Gukesh Domaraju. He has stunned the world and rewritten history. At the age of 18, Gukesh has become the youngest world chess champion. This is the moment when Gukesh Domaraju realized कि उसका childhood dream to become youngest world champion पूरा हो रहा है at the age of 18 years only. और ये सिर्फ मैच नहीं था, ये गुकेश के 11 साल की मेहनत थी जो पूरे इंडिया को उस दिन प्राउड फील करा रही थी. आज हम हर जगह न्यूज देख रहे हैं that he has become millionaire and earned 11 crores. He defeated the greatest chess player in the world, his current life, etc. etc. लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे that how Gukesh went up to World Chess Championship. What was his story from a local boy in Chennai to India's youngest champion? And most important, what are his unique strengths जिसने आज उसे youngest chess master भी बनाया? और कुछ learnings जो हम गुकेश के स्टोरी से सीख सकते हैं. So अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना बिकॉज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो. सो चलो लेट्स स्टार्ट द 9th एपिसोड ऑफ जीरो टू वेल्थ इन 3, 2, 1 गो. Gukesh was born on 20th May 2006 in a Telugu family in Chennai. उनके मदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फादर ENT सर्जन थे. उन्होंने गुकेश को 3 साल की उम्र में स्कूल भेजना शुरू किया एंड वेलामल ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने गुकेश को चेस से इंट्रोड्यूस करवाया. गुकेश स्कूल के बाद रोज अपने पापा के साथ चेस खेलने लगा फ्रॉम द एज ऑफ 7 years ओनली. गुकेश का इंटरेस्ट चेस में बढ़ने लगा लेकिन उसके साथ साथ स्टडीज में कम होता जा रहा था एंड गुकेश के टैलेंट को देखते हुए उनके फादर एंड मदर एक डिसीजन लेते हैं जो कि हमारे अराउंड हम ज्यादा नॉर्मली देखते नहीं है, which is as a support they let him drop out of school in just 4th standard only. अब ये पैटर्न हमने क्रिकेट में काफी बार कॉमन देखा है. विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सचिन तेंदुलकर, इन दिग्गज क्रिकेट प्लेयर्स ने अपने क्रिकेट के पैशन के लिए स्टडीज को कंप्लीट नहीं किया. और इंडिया में क्रिकेट का ट्रेंड काफी ज्यादा भी है एज कंपेयर टू चेस. जबकि बड़ी बात यह है दैट चेस इज इन्वेंटेड इन इंडिया ओनली एंड इतने कम ट्रेंड वाले स्पोर्ट को कंसिडर करते हुए भी 4th स्टैंडर्ड में ही ड्रॉप आउट कर लेना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, राइट? सिर्फ इतना ही नहीं, लेटर गुकेश के पापा ने भी अपना करियर सैक्रिफाइस किया टू फोकस ऑन गुकेश चेस करियर. अब गुकेश ने ड्रॉप आउट तो कर लिया था और अब वो टाइम था जहां गुकेश की शुरुआत होती है और एंट्री होती है चेस में एज अ प्रोफेशनल प्लेयर. एंड यहीं पर गुकेश के फर्स्ट कोच की भी एंट्री होती है, हु इज मिस्टर भास्कर, जिनके 6 months ऑफ ट्रेनिंग में ही गुकेश बिकम फीडे रेटेड प्लेयर. फीडे टाइटल ये एक इंटरनेशनल चेस गवर्निंग बॉडी से मिलता है जिसका जितना इंटरनेशनल हायर रैंक रहेगा उसे उस अकॉर्डिंग रेटिंग्स मिलती है. और गुकेश गॉट क्वालिफाइड टू प्ले एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप इन 2015 एंड एट द एज ऑफ 9 years ओनली ही वॉन दैट एंड अर्नड कैंडिडेट मास्टर विच इज CM टाइटल. इस टाइटल की वजह से चेस की फील्ड में उसे काफी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, इंटरव्यूज होने लगे क्योंकि एट सच ए यंग एज एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप जीतना वाज इटसेल्फ अ बिग चैलेंज. एंड ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू था सागर शाह का एंड ही आस्क्ड गुकेश दिस वन क्वेश्चन व्हिच इज what is his personal ambition, and this is what Gukesh said in that interview. I want to become the world champion. और इसी ड्रीम को अपना टारगेट बनाते हुए गुकेश केप्ट प्लेइंग चेस मैचेस, जिसमें से एक थी एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप जहां एशिया और ओशनिया के अंडर 20 प्लेयर्स आते. व्हेन गुकेश पार्टिसिपेटेड इन दिस टूर्नामेंट वो सिर्फ 12 साल का था एंड ही क्लेम्ड 5 गोल्ड मेडल्स. और इस प्रोग्रेस की वजह से गुकेश गॉट अ चांस टू प्ले इन वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जहां उसे अंडर 12 का टाइटल भी मिला. अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मास्टर, ये ग्रैंड मास्टर, ये CM टाइटल, ये होता क्या है एग्जैक्टली और इन सब का सीक्वेंस क्या है. सो सबसे पहले आता है कैंडिडेट मास्टर विच इज CM और उसकी रिक्वायर्ड रेटिंग होती है 2200. उसके बाद आता है फीडे मास्टर जिसकी रेटिंग होती है 2300 पॉइंट्स. देन इंटरनेशनल मास्टर IM विद 2400 पॉइंट्स ऑफ रेटिंग एंड लास्टली ग्रैंड मास्टर जो कि हाईएस्ट टाइटल है ऑफ अ चेस प्लेयर विद रेटिंग ऑफ 2500 ऑफ रेटिंग एट वन टाइम. बट अब ये क्वेश्चन आता है कि रेटिंग्स मिलती कैसे. आओ थोड़ा सिंपली समझते हैं. मान लो आप एक टूर्नामेंट में खेल रहे हो और आप आपसे कम रैंक वाले किसी भी प्लेयर को हरा देते हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे. लेकिन अगर आप आपके हायर रैंक वाले किसी भी प्लेयर के साथ जीत जाते हो तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे. और इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है. अब अकॉर्डिंग टू फीडे रेटिंग गुकेश वाज एट IM लेवल. IM से ग्रैंड मास्टर दैट इज GM तक जाने के लिए ही रिक्वायर्ड 2500 पॉइंट्स एट वंस. अपनी रेगुलर प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ गुकेश क्लियर्ड
this criteria and became second youngest grandmaster in the history on 15th January 2019. Youngest grandmaster बनने के बाद गुकेश was getting closer to his dream to become youngest world chess champion. लेकिन वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के लिए गुकेश की रेटिंग और उसका एक्सपीरियंस कम पड़ रहा था एंड उसे इंप्रूव करने के लिए गुकेश के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था प्रैक्टिस करना। क्योंकि बीइंग अ चेस प्लेयर उन्हें मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल फिटनेस की भी नीड होती है, कांस्टेंट सिटिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सिर्फ प्रैक्टिस नेसेसरी होती है। सो फॉर दैट गुकेश ने भी ज्यादा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जैसे कि चेस ओलंपियाड, एशियन गेम्स, एम चेस रैपिड टूर्नामेंट वेयर ही बीट वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन 2022 एंड लेटर इन 2023 गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर इंडिया की चेस रेटिंग पर हाईएस्ट रैंक हासिल किया। बट स्टिल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गुकेश के लिए काफी दूर दिखाई दे रही थी एंड ऐसे ही एक चैलेंज को फेस करते गुकेश 2024 के वर्ल्ड चेस चैंपियन के काफी करीब आ पहुंचा था। लेकिन अब वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना एक तरफ और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना ये एक तरफ, बिकॉज पार्टिसिपेट करने के लिए काफी मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं और अगर उनमें से कोई भी प्लेयर एक में भी फिट हो जाता है तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। अब ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं, आओ देखते हैं। नंबर 1, प्लेयर पिछले वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का रनर अप होना चाहिए, या नंबर 2, फीडे वर्ल्ड कप के टॉप 3 फिनिशर्स में से एक होना चाहिए, या नंबर 3, वो फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में से टॉप 2 प्लेयर्स में से एक होना चाहिए, या नंबर 4, हाई लेवल इंटरनेशनल टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होना चाहिए। एंड इन गुकेश केस आफ्टर ऑल हिज सक्सेसफुल विनिंग्स ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस क्राइटेरिया। अब गुकेश पार्टिसिपेट तो कर रहा था, लेकिन वहां जाने के लिए और वहां पार्टिसिपेट करने के लिए भी एक गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग की जरूरत होती है टू ट्रैवल, एकोमोडेशन, कोचिंग एंड एंट्री फीस फॉर टूर्नामेंट्स, और ये नीड्स प्लेयर्स के लिए जनरली पूरी करती है स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम ब्रांड्स। लेकिन ये एग्जैक्ट वर्क कैसे करती है, आओ थोड़ा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रवि नाम का लड़का जो क्वालिफाई हुआ है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए, बट उसकी कंडीशन फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल नहीं है कि वो पूरा अपना खर्चा अकेले कर पाए। सो व्हाट रवि विल डू, ही विल रीच आउट टू सम लोकल ब्रांड्स इन हिज कंट्री जो उसे स्पॉन्सरशिप देंगे। लेट्स से XYZ कंपनी ने रवि को स्पॉन्सरशिप दी और उसका पूरा खर्चा हैंडल किया। अब बदले में रवि XYZ के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करेगा। एंड अब इस कहानी में वो टाइम आता है जिसके लिए मैं, आप और हम सब वेट कर रहे हैं, विच इज वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये टूर्नामेंट सिंगापुर में फ्रॉम 25 नवंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक होने वाला था एंड विनिंग प्राइस था 2.5 मिलियन USD which is around 20 crores of INR, जहां गुकेश was the only person who was representing India and his opponent was Ding Liren और ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड चेस चैंपियंस। Ding Liren who is one of the best chess champions from China, जो अपनी वर्सेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल मूव्स के लिए काफी पॉपुलर है। डिंग 2023 के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का विनर था जब ये मैच हुई थी इन बिटवीन डिंग एंड इयान हु इज फ्रॉम रशिया। एंड ऑन द अदर हैंड गुकेश ने 2024 में हुई कैंडिडेट टूर्नामेंट में 8 प्लेयर्स को डिफीट किया था और अपना फीडे रैंकिंग 5th पर बना लिया था विद द रेटिंग ऑफ 2783। 25 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच इन दोनों में अराउंड 14 मैचेस होती रही। गुकेश पूरे मैच में इतना फोकस था बिकॉज उसे पता था कि एक भी गलती एंड गेम विल बी ओवर। लेकिन पहले ही मैच में डिंग वाज द विनर विद 42 मूव्स। इस वजह से गुकेश पर काफी प्रेशर था क्योंकि शुरुआत गुकेश के लिए काफी टफ रही। सेकंड मैच में गुकेश को चांस था जिसे वो अपने पॉइंट्स बढ़ा सके, लेकिन उस मैच में ड्रॉ हुआ। थर्ड मैच जहां गुकेश मेड 37 मूव्स, लेकिन फिर भी डिंग काफी आगे चल रहे थे। ऐसे ही एक के बाद एक मैचेस होती रही एंड फाइनली आफ्टर सम मैचेस फाइनल आ चुका था। एंड फाइनल में हम इंडिया के गुकेश एंड चाइना के डिंग लेरेन का टाइम था। ऐसा मैच जहां दोनों के स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम थे। जैसे ही मैच शुरू होता है गुकेश ने अपने टाइम पर फोकस करना शुरू किया व्हाइल प्लेइंग हिज गेम, बिकॉज उसे पता था अगर वो फास्ट मूव्स लेगा तो उसे लास्ट में ज्यादा टाइम रहेगा टू प्ले बिगर मूव्स। एंड यही करते करते गुकेश वाज वेरी क्लोज टू विनिंग। वो क्लॉक की तरफ देखता है और सिर्फ 10 मिनट बाकी थे एंड अगले 10 मिनट में देयर वाज अ चांस दैट ही कैन बिकम वर्ल्ड चेस चैंपियन। एंड वहीं पर
डिंग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसे चेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है। डिंग के पास लास्ट के 10 मिनट बाकी थे टू कंप्लीट द गेम, लेकिन ऑन द अदर हैंड गुकेश हैड मोर देन 1 आवर लेफ्ट सिर्फ उसकी नेक्स्ट मूव खेलने के लिए। एंड फाइनली आफ्टर प्लेइंग 58 मूव्स गुकेश won that particular match. 12th December 2024 को चल रहे इस इंटेंस मैच में गुकेश स्कोर्ड 3 विंस एंड डिंग विथ 2 विंस। ये गुकेश के लिए सिर्फ 3 विंस नहीं थी, ये उसका चाइल्डहुड ड्रीम था जो पूरा होते हुए वो एक्सपीरियंस कर रहा था। पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस, उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल और गुकेश के दिन रात की हुई मेहनत का रिजल्ट उसे इस मोमेंट में मिला। एंड दैट्स हाउ अ नॉर्मल बॉय फ्रॉम चेन्नई वेंट आउट टू बिकेम द वर्ल्ड चेस चैंपियन इन द वर्ल्ड with definitely making 11 crores at such a young age. After returning to India, Gukesh got awarded by Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin with 5 crores check. स्कूल वेलामलिल विद्यालया ने गुकेश को मर्सिडीज बेंज भी गिफ्ट की एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अस इंडियंस एज वेल। सो अगर हम गुकेश की स्टोरी को करीब से देखें तो हम गुकेश के स्टोरी से ये 3 लर्निंग सीख सकते हैं। नंबर 1, अगर हमें हमारा करियर किसी भी अदर पाथ में बनाना है जो बाकी आजू बाजू वाले लोग नहीं बना रहे हैं और हम एक्चुअली उस चीज़ के लिए सीरियस है, सो हमें काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे इन द होल जर्नी। सो वी हैव टू बी ओके। अगर आप गुकेश की जर्नी से देखोगे तो उन्होंने कितने सारे सैक्रिफाइस किए। उन्होंने उनका स्कूल लाइफ सैक्रिफाइस किया, उनके फादर ने सैक्रिफाइस किया, उनकी मदर ने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए। नंबर 2, गुकेश ने चेस खेलना काफी कम एज में शुरू किया एंड उसी चेस में वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बना। ये प्रूव करता है कि आज अगर हम, आप या कोई भी कुछ भी करना चाहता है तो एज इज नॉट अ बैरियर। शायद हम कोई चीज 10 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं तो कोई चीज 15 साल की उम्र में भी शुरू कर सकते हैं। What's more important is to start and keep playing that game till the longer run. And it's not only about game, it's also about life as well in anything you want to do. And number 3, वर्ल्ड लेवल पर compete करने के लिए गुकेश ने ना सिर्फ गेम स्किल्स पर काम किया बल्कि अपने मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काम किया। ये सिखाता है कि किसी भी फील्ड में अगर हम टॉप पर जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स या सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीज़ों से काम नहीं होगा। हमारे माइंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को कितना स्ट्रांग बनाते हो और आपका गोल के तरफ कितना फोकस है। सो यस, दैट आर सम ऑफ द लर्निंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम गुकेश। आपने क्या गुकेश के जर्नी से सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, हम एक कम्युनिटी भी रन करते हैं विच इज़ बाय द नेम आर्ट ऑफ मनी ऑन व्हाट्सएप, जहाँ पर आप आके लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हैं। तो लिंक इज़ अवेलेबल इन द पिन्ड कमेंट सेक्शन ओनली। तो आप जाइए और बिल्कुल हमारे कम्युनिटी में आइए। हमने 3rd बैच अभी ही लॉन्च किए। सो यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल बिकॉज हम एवरी वीक एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट 8 एपिसोड्स बनाए हैं, आप जाकर ज़रूर देखिए। ये स्टोरीज लाइफ में आपके लिए पाथ्स क्रिएट कर सकती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोज़ लाते रहे। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।